अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र इस्लाम, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर एंड ज़फ़र एमडीकेट कोचिंग एकेडमी। स्टूडेंट, आज ही इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ, यानी रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक है स्टूडेंट। ये रिएक्शन मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये रिएक्शन किस तरह होता है, फिर उसके बाद आगे मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करूँगा। हाँ, आ जाएँ आप लोग ये रिएक्शन यहाँ पे देख लें कि ये रिएक्शन एक्चुअली प्रैक्टिकली लेबॉरेटरी में किस तरह होती है। ये रिएक्शन एक बहुत खतरनाक किस्म की रिएक्शन होता है, एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आगे देख लें। स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं सोडियम मेटल वाटर कोल्ड वाटर को ऐड करता हूँ। ये सोडियम वाटर के सरफेस के ऊपर क्लॉटिंग करता है, फिर आग यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो आग पकड़ती है, और आखिरकार ये आखिर में एक स्मॉल ब्लास्टिंग भी होता है, स्मॉल एक्सप्लोजन भी होता है। इस रिएक्शन का प्रिकॉशन ये है, यहाँ पे आप लोगों ने एहतियात ये करना है कि ये रिएक्शन हमेशा आप लोगों ने ओपन कंटेनर में करना है, वरना जब क्लोज कंटेनर हो, कंटेनर के ऊपर पैस्टन हो, तो ये एक्सप्लोजन बड़ा भी हो सकता है। स्टूडेंट, बाकी ये रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया कि ये रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस आग पकड़ती है, एक स्मॉल सा एक्सप्लोजन भी होता है। ये है वाटर का रिएक्शन विद सोडियम। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये वायलेंट रिएक्शन होता है, वेरी फास्ट होता है, ये बहुत तेज रिएक्शन होता है। सोडियम का जो रिएक्शन है वाटर के साथ ये वायलेंट रिएक्शन है, वायलेंट रिएक्शन है। वायलेंट वायलेंट मतलब कि ये सा बहुत तेज अक्कर होती है, बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि वाटर के साथ सोडियम रिएक्शन करने में काफी दिलचस्पी लेता है। इसके अलावा स्टूडेंट याद रखें कि जो मेटल की रिएक्टिविटी है वाटर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को जब हम देखें तो उसमें सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल में सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। हाँ, अल्कली मेटल में सोडियम से भी, पोटेशियम से भी, रोपैडियम से भी, लिथियम से भी सीजियम बहुत तेज रिएक्शन करता है वाटर के साथ। लेकिन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है, इसमें थर्ड पीरियड की जो एलिमेंट्स है उसमें फर्स्ट एलिमेंट सोडियम है, उसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट में सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। इसी वजह से थर्ड पीरियड में जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन बहुत दिलचस्पी के साथ करता है, और ये रिएक्शन वेरी फास्ट होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है। याद रखें कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करने में इतना दिलचस्पी लेता है कि सोडियम इस चीज को भी नहीं देखता है कि वाटर कोल्ड है, वाटर हार्ड है, वाटर स्टीम फॉर्म है। हत्ता कि जो रिएक्शन हम कर रहा है सोडियम का, ये कोल्ड वाटर के साथ कर रहा है। कोल्ड वाटर के साथ भी सोडियम बहुत वायलेंट रिएक्शन करता है। ये जो सोडियम का रिएक्शन हम कर रहे हैं ये कोल्ड वाटर के साथ है, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन हम कर रहे हैं। हाँ, इस रिएक्शन के दौरान हीट भी रिलीज होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सोडियम का जो रिएक्शन है कोल्ड वाटर के साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सो मीन हीट, एक्सो मीन आउटसाइड, थर्मिक मीन हीट। एक्सो मीन आउटसाइड, थर्मिक मीन हीट। और रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है बाहर, और रिएक्शन जिसमें सिस्टम से हीट रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये जो सोडियम का रिएक्शन होता है कोल्ड वाटर के साथ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हाँ, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन एक NaOH बनता है,
और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस। हाँ स्टूडेंट, ये इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है इसकी बर्निंग भी हो जाती है। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस पैदा होता है इसकी बर्निंग भी होती है, और ये हाइड्रोजन गैस वाटर की सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होता है, और वहां पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यानी H2, हाइड्रोजन गैस कैच the foil on the surface of water। हाइड्रोजन गैस जो पैदा होता है इसी ही रिएक्शन में, ये वाटर सरफेस के ऊपर फौरन आग पकड़ता है, फौरन आग पकड़ता है, इसकी बर्निंग हो जाती है। किस तरह देखिए, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप लोग को समझाता हूँ, फिर लास्ट में आप लोग को प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। ये एक कंटेनर है, इसमें हमने ये लिया है कोल्ड वाटर। ये इस कंटेनर में कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर। हाँ, इस वाटर को हम यहां ऐड करते हैं एक पीस, एक टुकड़ा सोडियम मेटल का। इस कोल्ड वाटर को हम ऐड करते हैं एक टुकड़ा सोडियम मेटल का। मेरे प्यारे शागिर्दानों, ये याद रखें कि सोडियम का डेंसिटी वाटर से कम होता है, सोडियम डेंसिटी एज लेस देन वाटर। इसी वजह से ये सोडियम जो हम वाटर को ऐड करते हैं ये अंदर डिप नहीं हो जाता है, ये इस वाटर के सरफेस के ऊपर प्लॉटिंग करके वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ कांटेक्ट में रहता है। ये बात पहले लिखते हैं कि सोडियम Na जो है इसका डेंसिटी लेस देन वाटर, इसका डेंसिटी वाटर से कम। ये वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग करता है, फ्लोटिंग ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग करता है, और फिर वाटर की सरफेस के ऊपर जो फ्लोटिंग करता है यहां पे ये रिएक्शन करता है सोडियम और वाटर। सोडियम यहां पे वाटर के साथ रिएक्शन करता है इस तरह, यानी ये सोडियम है, ये सोडियम यहां पे, ये सोडियम है यहां पे वाटर की सरफेस, ये वाटर की सरफेस है, ये वाटर की सरफेस है, इस सरफेस में ये फ्लोटिंग करके वाटर के साथ कांटेक्ट में रहता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। हाँ, यहाँ पे जो सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक पैदा होता है हाइड्रोजन गैस H2, दूसरा चीज पैदा होता है NaOH। NaOH, ये NaOH कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ये फौरन यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है। क्या कहा कि सोडियम जब वाटर के सरफेस के साथ, वाटर के सरफेस में वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एक हाइड्रोजन गैस पैदा होता है, दूसरा NaOH पैदा होता है। ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और यहाँ पे ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ ये NaOH ये वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है,
डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व। और यहाँ पे ये जो सोल्यूशन बन जाता है, हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। अल्कलाइन सोल्यूशन मीन बेसिक सोल्यूशन होता है, बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन मीन कि इस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू जो होगा, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 ईटा है, एमडीकेट है। जब सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, गोल्ड वाटर के साथ, जो सोल्यूशन बनता है उसका पीएच वैल्यू क्या होगी? 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 होता है क्योंकि सोडियम जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन होती है। ये कास्टिक सोडा फिर उसी ही वाटर में डिसॉल्व होता है, बेसिक सॉल्यूशन तैयार करता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन तैयार करता है। बेसिक सॉल्यूशन अल्कलाइन सॉल्यूशन का वी नो डेट हम जानते हैं कि उसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। हाँ, यहाँ सोडियम जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ हीट भी प्रोड्यूस होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है। इस तरह ये हीट है, बाहर की तरफ रिलीज होता है, ये हीट है। हाँ, इसके अलावा ये भी हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है ये इनफ्लेमेबल गैस है। हाइड्रोजन गैस ये इनफ्लेमेबल गैस है। हाइड्रोजन गैस इतना इनफ्लेमेबल है, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हो तो फौरन हाइड्रोजन जो है ये आग पकड़ता है। हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस, कंबस्टेबल गैस। जब भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस टेम्परेचर में हाइड्रोजन एग्जिस्ट हो तो या लेके आते हैं, जब भी हम हाइड्रोजन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से प्लस टेम्परेचर को लेके आते हैं तो हाइड्रोजन गैस फौरन आग पकड़ता है। यहाँ तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ जो हीट होता है, इसी वजह से जरूरी बात है कि यहाँ पे टेम्परेचर 20 से प्लस होगा। तो इसी वजह से ये सोडियम ये हाइड्रोजन जो है ये फौरन यहाँ पे आग पकड़ता है। मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन गैस कैच द फायर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे फिर आग जलता होता है, वाटर के सरफेस के ऊपर भी आग जलता होता है। उसका मकसद ये होता है कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है वो हीट की मौजूदगी में उसकी बर्निंग हो जाती है। यहाँ हाइड्रोजन का जो फ्लेम होता है ये तकरीबन येलो ब्लू कलर की फ्लेम होती है। हाँ, यहाँ जो आग प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आग कैचअप करती है, आग पकड़ता है, इसका फ्लेम याद रखे कि येलो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है, येलो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा ये सोडियम का जो रिएक्शन है वाटर के साथ, इसका केमिकल इक्वेशन में लिखता हूं। केमिकल इक्वेशन Na प्लस H2O और यहाँ पे NaOH प्लस H2। देखिए ये सोडियम होता है, ये यहाँ पे हम सॉलिड फॉर्म में वाटर में डालता है। ये वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड। ये जो NaOH प्रोड्यूस होता है, कास्टिक सोडा, ये तो फिर पानी में डिसॉल्व हो जाता है, एक्वियस सॉल्यूशन बना लेता है। इसके साथ मैं लिखता हूँ AQ। AQ मीन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। यहाँ पे बताया कि ये फौरन वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, फिर सॉल्यूशन का वाटर का पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 करता है। हाँ, ये जो हाइड्रोजन गैस पैदा होता है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फौरन आग भी पकड़ता है। इसका एक्चुअली यहाँ पे बर्निंग होती है। एक्चुअली सोडियम का जो रिएक्शन है वाटर के साथ, वहां जो हाइड्रोजन पैदा होता है उसकी बर्निंग भी हो जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, काफी हीट रिलीज होता है। उस हीट की वजह से ये हाइड्रोजन जो है इसकी बर्निंग होती है। हाँ,
उसके अलावा स्टूडेंट ये रिएक्शन देखते हैं कि बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन आ चुके हैं, एक और दो, तीन है, यहाँ पे दो है। हाँ, बैलेंस हम प्रांट से करते हैं, बैलेंसिंग हम प्रांट से करते हैं। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, अगर यहाँ पे हम दो लिखें तो टू टू जार फोर, यहाँ पे देखें वन प्लस टू थ्री है। हाँ, अगर यहाँ पे हम टू लिखते तो फिर देखिए टू वन जार टू, और यहाँ पे टू, फोर इस साइड पे हो गए और फोर इस साइड पे हो। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ये टू इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन टू है। प्रोडक्ट में देखिए, ये टू इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन टू है। हाँ, यहाँ पे देखिए सोडियम कितने हैं, एक है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई है, मुकम्मल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी हम इसके साथ टू लेंगे। अब देखिए ये रिएक्शन बैलेंस हुआ, ये रिएक्शन बैलेंस हुआ, टू सोडियम, फोर हाइड्रोजन, टू ऑक्सीजन बैलेंस है। हाँ, दोबारा देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन ई टाइम इंडिकेट के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है कि द सोडियम रिएक्शन विद कोल्ड वाटर इज ए ऑप्शन स्लोली, बी ऑप्शन मॉडरेट, सी ऑप्शन वायलेंट, डी ऑप्शन वेरी स्लो। याद रखिए कि कोल्ड वाटर के साथ जो सोडियम का रिएक्शन होता है वो भी वायलेंट होता है, वो भी फास्ट होता है। दूसरी बात कि सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, द रिएक्शन इज, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को दोबारा देखें। सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, द रिएक्शन इज, ए ऑप्शन एक्सोथर्मिक, बी ऑप्शन एंडोथर्मिक, सी ऑप्शन नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिए कि स्टूडेंट के जो कोल्ड वाटर के साथ सोडियम का रिएक्शन है ये भी एक्सोथर्मिक है। हाँ, इस तरह एमसीक्यूज भी बनता है, आ सकता है कि सोडियम जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जो एक्वियस सोल्यूशन बनता है उसका पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 ग्रेटर देन 7 लेस देन 7। हमेशा वो अल्कलाइन सोल्यूशन में होता है, उसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोडियम रिएक्शन विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, they are burning take place of hydrogen gas, the flame, the color of flame is, जो हाइड्रोजन गैस की बर्निंग होती है सोडियम रिएक्शन विद वाटर जो होता है, उसी दौरान जो हाइड्रोजन गैस की बर्निंग होती है, उस बर्निंग यानी जो फायर होता है उसका फ्लेम की कलर क्या होती है, अभी बताया कि येलो ब्लू कलर होती है। इस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये था रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। इंशाल्लाह हम स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। उसके अलावा एक पॉइंट स्टूडेंट, हाँ, अगर इस तरह क्वेश्चन भी आ जाए कि सोडियम रिएक्ट विद विच टाइप ऑफ वाटर, सोडियम रिएक्ट विद विच काइंड ऑफ वाटर, cold water, B option hard water, C option steam, D option all of these होगा। What a sodium react with what kind of water? सोडियम किस किस्म की वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ए ऑप्शन कोल्ड वाटर, बी ऑप्शन हार्ड वाटर, सी ऑप्शन स्टीम, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। सोडियम के अंदर ये एबिलिटी है, सोडियम का रिएक्टिविटी इतना हाई है वाटर के साथ कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है, हार्ड वाटर के साथ भी कर सकता है और स्टीम के साथ भी कर सकता है, लेकिन मैंने कोल्ड वाटर की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दी। यहाँ पे आप लोग दोबारा देख सकते हो कि सोडियम यानी जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जो बातें मैंने आप लोग को प्रैक्टिकली बल्कि नहीं बल्कि थ्योरेटिकली व्हाइट बोर्ड के ऊपर बताई कि सोडियम का जो वाटर के साथ रिएक्शन है ये वायलेंट रिएक्शन भी है, यानी बहुत तेज़ होती है। दूसरी तरफ ये रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक भी है, काफ़ी हीट रिलीज़ होता है और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस ये एक कंबस्टिबल गैस है, एक इनफ्लेमेबल गैस है। ये
इस रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज़ होता है, उस हीट में ये जलता है, आग पकड़ती है और एक छोटा-सा एक्सप्लोज़न भी होता है। हाँ, अगर कंटेनर क्लोज़ हो तो ये एक्सप्लोज़न बड़ा भी हो सकता है। बहुत एहतियात करना है।